पान के समाजसेवी जीवन नरोलबा 2 साल से लगातार अपना मेडिकल साप्ताहिकी अस्पताल चला रहे हैं। इनके साप्ताहिकी अस्पताल में ओपीडी की फ्री में सेवा, साथ ही मेजर ऑपरेशन की सेवा, जांच, दवा फ्री, भोजन मुफ्त कराया जा रहा है। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस प्रकार मेडिकल की सेवा में डॉक्टर लूट रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को भी चाहिए कि एक दिन कम से कम फ्री में सेवा मरीजों को दें। जो असहाय लाचार मरीज हों, उनकी सेवा सही तरीके से की जा सके। वहीं फीस वाले मामले पर कहा कि डॉक्टर की अधिक फीस है। दवा पर भी कहा कि 10 रुपए की दवा 30 रुपए में मिलती है। तो कहीं ना कहीं पूरा लूट खसोट मचाया हुआ है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चैनल वालों को और हमारे सिवान की समस्त जनता को तहे दिल प्रणाम। देखिए, हम ये मेडिकल के बाद संडे है, आए तेजी से कि भाई हम हर संडे को चाहते हैं कि अपने मेडिकल कैंप में रहें, लोगों की सेवा करें। हमारा उद्देश्य है कि हम काफ़ी दूर से घूम के आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम बाहर थे, घूम रहे थे, बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए, दिल्ली भी थे, हॉस्पिटल गए थे, लोगों के इलाज में लोग जान जाते हैं तो फ़ोन कर देते। गोरखपुर थे कुछ दिन काम से, तो वहाँ भी गए तो कुछ लोग का इलाज कराने के लिए लोग जान जाते हैं तो चले आते हैं, या फ़ोन करते हैं तो हम जाते हैं, देखते हैं। काफ़ी असमर्थ लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। जिसमें मान लीजिए एक आदमी था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर में रॉड डाला जाता है, वो व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल जानते ही आज के डेट में मेडिकल लाइन कितना महंगा हो गया है। एक 1 रुपये की दवा 10 रुपये में बिक रही है। मार्केटिंग, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिशियन का, ना ही किसी समाज सेवी का। सिर्फ कहने के लिए समाज सेवा है। समाज सेवा है क्या? समाज सेवा है कि अगर हम किसी ओहदे पे हैं तो उसका इस्तेमाल करके उन चीज़ों को बदले जिनसे आम जनता, जो गरीबी रेखा में आने वाले के बाद या सर फटने के बाद, तो उसका नाम रेफरल अस्पताल, बहुत पहले चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हम बोले थे कि रेफरल अस्पताल उसका नाम है, वहाँ से सिर्फ रेफर किया जाता है। एक नया प्रोपेगेंडा वहाँ चालू हुआ है। वहाँ चालू हुआ है कि कोई भी जाता है, पैर टूट गया, वहाँ इलाज नहीं होगा। वहाँ ब्रोकर है, बोलता है कि इस अस्पताल में ले चलो, इस डॉक्टर के पास लो, वहाँ इलाज होगा, हम कुछ कम करवा देंगे। एक ब्रोकरी हो गया है क्या, यहाँ से वहाँ चलिए, वहाँ से वहाँ चलिए, जो जिसके पास ले जाएगा उसको कमीशन मिलता है। जैसे हम गोरखपुर में देखे थे कि अगर आज एक एम्बुलेंस से, जैसे आप एम्बुलेंस यहाँ कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे एम्बुलेंस वाले को जानते हैं। अगर कोई भी पेशेंट, जैसे हार्ट अटैक हो गया सिवान में किसी का, अगर उस पेशेंट को हम गोरखपुर एम्बुलेंस से भेजवा देते हैं किसी अस्पताल में, तो उसका 15,000 रुपये कमीशन बनता है एम्बुलेंस वाले का, प्लस एम्बुलेंस चार्ज जो उसको मिल रहा है। अब बताइए, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल इलाज करेगा उस आदमी का, तो जाहिर सी बात है कि 15,000 ऐड करके फीस लेगा। ये व्यवस्था एक छोटा सा हार्ट अटैक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50,000 रुपये कमीशन हॉस्पिटल वाले देते हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया तो 50,000 रुपये आपको हॉस्पिटल वाले देगा, अगर आप पेशेंट उसके हॉस्पिटल में भेज देते हैं तो। ये मेडिकल की व्यवस्था हम गोरखपुर में देखे थे, ये सिवान में भी है। अगर किसी का पैर टूट जाता है, किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, तो वहां जाने के बाद वहां लोग बोलते हैं यहाँ मत इलाज कराओ, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। वहीं के लोग ले चलो इस डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर को वो जानते होंगे, जहां उनके कमीशन फिक्स होगा, वहां ले जाएंगे, वहां से कमीशन मिलेगा, वहां उसका इलाज होगा। अब भले वो खेत बांधे रखे या गहना गिरवी रखे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके लोग अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि जीना जरूरी है। चाहे वो कितना भी गरीब हो, कर्जा लेके भी अपना इलाज कराता है। भले वो कर्ज के, जैसे एक बार वो हॉस्पिटल में मरता है और कर्ज लेके वो बार बार मरता है। फर्क है कि उस समय उसको सिर्फ दिखता है कि किसी तरह जान बचा लिया जाए, सिर्फ जान बचाने के चक्कर में कर्ज में दब जाता है। उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक वो समर्थ है तब तक वो कर्जे में दबे रहता है, उसका ब्याज भर नहीं पाएगा, उसका मूलधन कहां से दे पाएगा। तो इस चीजों पे हम बताना चाहते हैं कि अगर व्यवस्थाएं जो उस पोस्ट पर रहने के बाद सिर्फ इस चीज पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए कि मेडिकल लाइन में दवा इतना महंगा क्यों? अगर दवा व्यापारी इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? 1 रुपये का दवा 10 रुपये में बिकता है, हम बता रहे हैं। लेकिन अगर मेडिकल दुकान वाले से पूछ लिए तो कहेगा कि 1 रुपये की दवा 30 रुपये बिकता है। 300% मुनाफा का धंधा है मेडिकल, जिसमें दवा, अगर वो पैसा जो भी लोग, देखिए जो ओहदे पे है, जो समाज सेवी है, जो उन लायक है कि शिकंजा कस सके, जो उन लोगों के लिए जो 70% गरीबी रेखा में आते हैं, दवा तो उनको भी जरूरत पड़ती है। एक सर दर्द की गोली वो अमीर भी वही खाता है, क्वालिटी अलग होगा, जैसे कंपनियां बदल जाती है, कुछ लोअर कंपनी, कोई हायर कंपनी, लेकिन दवाइया का अंश, जो दवा का अंश होता है सर दर्द का, वो सिमिलर होता है। आप समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? तो
तो अमीर के स्वर में दर्द होगा तो वही दवा खाएगा, और गरीब के स्वर में दर्द होगा तो वही दवा खाएगा। फर्क है, अमीर अफोर्ड कर लेगा, गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता है। उस पे हम कह रहे हैं, इस पे शिकंजा कब कसाएगा, जब अपने लोग, जो लोग समाज सेवा का, जैसे हम ही को लोग समाज सेवी बोलते हैं, हम अपने नाम के साथ समाज सेवी आज के डेट में लिखते नहीं है। हमें लगता है कि अब हम समाज सेवी है ही नहीं है, क्योंकि समाज सेवी लिखना एक ढकोसला बन गया है। अपना नाम लिख दिया, समाज सेवी लिख दिया। हम जिस दिन हमको रियलाइज हुआ, हमारे बोर्ड पे जाके देखिए, प्रधान कार्यालय जीवन यादव लिखा है, समाज सेवी नहीं लिखा है। कारण अभी हम समाज सेवी है ये कहाँ है। समाज सेवी का मतलब कि हम उस काम को बढ़ावा दे जो उन लोगों के हित में हो, जो कमजोर है और असमर्थ है। उन कमजोर असमर्थों के लिए जीवन यादव समाज सेवी है। जीवन यादव एक इंसान है, जो कमजोर असहाय लोगों के लिए जीवन यादव अब आवाज उठाएंगे। आवाज ही तो उठाने के लिए बैठे हैं। कह नहीं रहे हैं कि आज एक चीज बताने, खुलासा किए ना, कि जो गोरखपुर में हम देखते थे कमीशन बाजी, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल खोले हुए थे, दोस्त थे, उनको दे दिए, हम सिवान चले आए। लेकिन हम हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहते थे गोरखपुर में? इसलिए कि जो भी कमजोर तबके के मरीज आएंगे, हम अगर हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे तो उनका इलाज हम फ्री में मुफ्त में कराएंगे, या उनका इलाज उसी पैसे में होगा जो उनका जायज पैसा होगा, जो जायज होता है। जैसे कि एक ऑपरेशन चार्ज कराने में एक आदमी को इनिथीसिया का चार्ज कितना होता है? टोटल 3500 से ज्यादा कोई ऑपरेशन में दवा नहीं लगता है। हम जानते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कराए हैं। 3500 रुपया बहुत ज्यादा होता है। इनिथीसिया का चार्ज आपको पता ही है, डॉक्टर का चार्ज कितना है पता ही है। सब जोड़ दिया जाए ना तो एक ऑपरेशन 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ईमानदारी से डॉक्टर लोग कमाए तो तब भी उसमें फायदा होगा। पूरे हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं। हम सिवान पे कमेंट क्यों करेंगे? अगर डॉक्टर ईमानदार हो जाए तो गरीब पेशेंट मरेगा ही नहीं। डॉक्टरों के विरुद्ध आखिर और आवाज उठाने हमारे पास तो उतना सब, देखिए हम लोगों की, देखिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो ऊपर बैठे लोग हैं वो लोग शिकंजा कसे मेडिकल लाइन पे, कि वहां गरीबी रेखा में आने वाले लोग को परेशानियां ना हो। नहीं तो एक केला देके रेलवे स्टेशन पर 6-6 नेता फोटो खिंचवाते हैं। यानी कि मीडिया के माध्यम से, हम सभी लोगों के माध्यम से आप उन नेताओं को कहना चाहते हैं कि इनके लिए आप आवाज उठाएं। हाँ, आप आवाज उठाइए। जनता आपके साथ, हमारे जैसी जनता जो चाहती है कि समाज का भला हो, हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग डर से नहीं आते हैं, कुछ लोग आने के बाद भी डरते हैं कि भाई विरोध करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। नेताजी लोग को मोटा-मोटा कमीशन मिलता हो, डॉक्टर लोग इन्वेस्ट करते हो चुनाव में, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन डॉक्टर किसको कमीशन देता है। हम ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल पे खास ध्यान होना चाहिए। जो कमीशन बाजी हो गया है हर छोटे छोटे जिले में, ये नहीं होना चाहिए। ये तो सवाल 2024 का चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि छोटी-छोटी जो घटनाएं हैं या समारोह है उसमें बड़े नेता संकट। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, नहीं कहना चाहिए। जो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, कुर्सी अगर लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या छोटा जैसे नगर परिषद का हो, ये 5 साल के लिए किसी को भी मिलता है। 4 साल कोई नहीं दिखता है, 5वां साल तो कुछ भी होगा। जब जैसे चुनाव होगा तब उस समय अगर कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर के घटना हो जाए, तो वहां नेताओं की होड़ तो लगनी ही लगनी, क्योंकि वहां जाके फोकसबाजी करना है ना कि भाई हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे उस दिन कहाँ है जब आप 2004 साल पहले भी तो आइए, 4 साल पहले भी तो घटना होती है, 3 साल पहले भी तो घटना होती है। सिर्फ चुनाव में इस समय घटना क्यों होती है? उस समय की घटना शो होता है। जैसे आप मीडिया बंधु जाएंगे, पूरा बनाएंगे फोकस, हाँ आज ये घटना हुआ, ये नेताजी आए थे। ये घटना तो 4 साल 3 साल 5 साल पहले भी हो, तो वहां काहे नहीं जाते हैं? बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारा डकैती हो जाता है, अपहरण हो जाता है, कोई कमेंटबाजी नहीं होता है। एक लड़के का अपहरण हो गया था, डीएवी पब्लिक का लड़का था, आज तक वो न्यूज में नहीं है। मेरे पास उसके पिताजी रोते थे, पता ही नहीं चला कि उसका लड़के के साथ हुआ क्या, मिला कि नहीं मिला। हम लोग बहुत कोशिश किए, तो उस चीज को आज तक मीडिया में कोई सुना है कि सिवान में एक बच्चे का अपहरण हुआ, जिसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई देखने गया, कोई नेता पूछने गया? क्योंकि बहुत पहले का मामला है, उस समय चुनाव नहीं था। इस चीज से लोगों को बचना चाहिए। नेताओं और डॉक्टरों के खिलाफ आवाज उठा, नेताओं के खिलाफ हम आवाज नहीं उठा रहे, नहीं, हम ये बात लोग देखिए, हम अपनी जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये चीज जो आज 1 साल पहले, 6 महीना पहले चुनाव के होता है, वो पूरे 5 साल होना चाहिए। 2024 चुनाव में आप भी नहीं देखिए, अरे हम